जेंडर इनइक्वालिटी या लैंगिक असमानता, ये एक ऐसा शब्द है जो हम सब ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना है। पर इसका असली मतलब क्या है? क्या ये बस पुरुषों और महिलाओं के बीच का एक नेचुरल फर्क है? जी नहीं, ये उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। और हाँ, ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है और आज हम यही समझेंगे कि ऐसा क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल से। हम यहाँ बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स की, तो फिर घर के कामकाज की बात क्यों? मतलब झाड़ू पोंछे का राजनीति से क्या लेना देना? थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यकीन मानिए, इसका जो जवाब है ना, वो सब कुछ बदल देता है। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बंटी होगी। पहले हम देखेंगे कि समाज कैसे जेंडर रोल्स बनाता है, फिर घर के अंदर की पॉलिटिक्स को समझेंगे, इसके बाद बराबरी के लिए जो संघर्ष हुआ है उस पर बात करेंगे, फिर देखेंगे कि भारत के आंकड़े क्या कहते हैं, और आखिर में सत्ता और राजनीति में महिलाओं की क्या जगह है, इस पर गौर करेंगे। देखिए, अक्सर ये माना जाता है कि पुरुष और महिलाएं अलग हैं क्योंकि उनकी बायोलॉजिकल बनावट अलग है। पर क्या ये पूरी सच्चाई है, या फिर ये वो कहानी है जो समाज ने हमें बचपन से सुनाई है? चलिए पता लगाते हैं। जरा अपने बचपन के बारे में सोचिए। क्या कभी ऐसा हुआ था कि हमें बताया गया हो कि देखो, ये खिलौने लड़कियों के हैं और वो वाले लड़कों के, लड़कियों के लिए गुड़िया, लड़कों के लिए गाड़ी? बस यहीं से ये सब शुरू हो जाता है। ये बायोलॉजी नहीं है, ये समाज की सिखाई हुई बातें हैं। और ये तस्वीर, ये महिलाओं पर डाले गए प्रेशर को कितनी साफ साफ दिखाती है। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो हर रोल में परफेक्ट हों। एक परफेक्ट माँ, एक कामयाब प्रोफेशनल, एक सुंदर पत्नी, एक अच्छी बहू। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसे पूरा करना लगभग नामुमकिन है। तो ठीक है, अब जरा घर के अंदर चलते हैं। वहाँ क्या होता है, काम का बंटवारा कैसे होता है और इसका समाज पर क्या असर पड़ता है। आइए इसे समझते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जब एक माँ घर पे खाना बनाती है तो उसे घर का काम कहा जाता है, लेकिन जब कोई पुरुष वही काम किसी रेस्टोरेंट में करता है तो वो एक प्रोफेशनल शेफ कहलाता है और उससे उसके पैसे भी मिलते हैं। काम तो एक ही है, पर समाज की नज़रों में उसकी कीमत एकदम बदल जाती है। ये कार्टून एक बहुत ही गहरा सवाल उठाता है। काम आखिर है क्या? क्या काम सिर्फ वो है जिसके पैसे मिलते हैं, या फिर घर पर दिन रात किया जाने वाला वो सारा काम जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई सैलरी नहीं, क्या वो काम नहीं है? और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, ये हकीकत है। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। देखिए, भारत में महिलाएं पुरुषों से रोजाना औसतन 1 घंटे से भी ज्यादा काम करती हैं, लेकिन फिर भी उनके काम को अक्सर काम ही नहीं गिना जाता। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि महिलाओं का काम अदृश्य है, इनविजिबल है। समाज की नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं है और उसके लिए कोई पेमेंट नहीं होती। ये सब कुछ एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है जिसे हम पितृसत्ता या पेट्रियार्की कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा समाज, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो या सरकार, पुरुषों को महिलाओं से ज्यादा शक्ति और महत्व देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाएं हमेशा चुप रहीं। उन्होंने इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई, उन्होंने संघर्ष किया, और ये कहानी उस संघर्ष की है। इन आंदोलनों को अक्सर नारीवादी या फेमिनिस्ट कहा जाता है। और एक बात साफ कर दूं, नारीवादी होने का मतलब पुरुषों से नफरत करना बिल्कुल नहीं है। इसका सिर्फ एक मतलब है, ये मानना कि पुरुषों और महिलाओं को बराबर के अधिकार और मौके मिलने चाहिए। बस इतनी सी बात है। और उन्होंने हर चीज के लिए लड़ाई लड़ी, वोट देने के अधिकार से लेकर अपनी पसंद की पढ़ाई करने की आज़ादी तक। उन्होंने ऑफिस में बराबर सैलरी की मांग की और घर पर बराबर सम्मान की। तो ये तो हुई दुनिया भर की बात, लेकिन हमारे अपने देश भारत में क्या स्थिति है? चलिए अब जरा यहाँ के आंकड़ों पर एक नज़र डालते हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये असल जिंदगियां हैं। इसका मतलब है कि आज भी लाखों लड़कियां अच्छी शिक्षा से वंचित हैं। इसका मतलब ये है कि आज भी महिलाएं वही काम करने के लिए पुरुषों से कम कमा रही हैं। और कहानी यहाँ और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है। हमारे देश में बेटों की चाहत इतनी ज्यादा है कि लाखों लड़कियों को तो इस दुनिया में आने ही नहीं दिया जाता। ये एक राष्ट्रीय त्रासदी से कम नहीं है। तो सवाल ये है कि इस चक्र को कैसे तोड़ा जाए, इस नाइंसाफी को कैसे खत्म किया जाए? जवाब एक शब्द में है, शक्ति, पॉलिटिकल पावर। ये एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात है। जब तक महिलाएं फैसले लेने वाली कुर्सी पर नहीं होंगी, तब तक उनकी आवाज को कोई नहीं सुनेगा। और जब तक उनकी आवाज नहीं सुनी जाएगी, तब तक हकीकत में कुछ भी नहीं बदलेगा। अब जब हम अपनी तुलना दुनिया के बाकी देशों से करते हैं, तो तस्वीर बहुत अच्छी नहीं दिखती।
हम नॉर्डिक देशों से तो बहुत ही ज्यादा पीछे हैं। हम तो दुनिया के औसत से भी पीछे हैं। और अगर हम राज्यों की विधानसभाओं की बात करें तो हालत और भी ज्यादा खराब है। 5% से भी कम। ये आंकड़ा स्वीकार करने लायक नहीं है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है, जब महिलाओं को सत्ता में हिस्सेदारी देने की बात आती है तो कई छोटे और विकासशील देशों से भी पीछे रह जाता है। हमें खुद से पूछना होगा, ऐसा क्यों है? तो अब हम यहां से कहां जाते हैं? देखिए, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं होता। इसका मतलब होता है कि हर किसी की आवाज सुनी जाए, हर किसी का प्रतिनिधित्व हो। और जब तक हमारी आधी आबादी की आवाज सत्ता के गलियारों में ठीक से नहीं गूंजती, क्या हम सच में खुद को एक सच्चा लोकतंत्र कह सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।